राधे राधे। जय सिया राम। आज हम संतान सप्तमी व्रत कथा बताएंगे और उसके व्रत के बारे में बताएंगे, कैसे व्रत रखें। जिन महिलाओं के पास संतान नहीं है वो कैसे व्रत रखें, और जिन महिलाओं के पास संतान है वो अपनी संतान के लिए, सुख समृद्धि के लिए वो कैसे व्रत रखें। चलो बता दें कि कल 2025 30 तारीख है, दिन शनिवार है। तो कल 2025 तारीख 30 है, दिन शनिवार है। कल ये व्रत रखा जाएगा। संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाएंगे बाद में, पहले व्रत के बारे में बताएंगे। संतान प्राप्ति के व्रत में मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत का उद्देश्य बच्चों की लंबी आयु, सुख शांति और भलाई के लिए कामना की जाती है। और जिन महिलाओं के पास संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए भी कामना की जाती है। कुछ पूजा के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। यह व्रत वैवाहिक महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण और सुरक्षा के लिए रखती हैं। मानता है कि व्रत को रखने से संतान से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होती हैं और संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में पूजा की कुछ सामग्री हैं जो हमें चाहिए। एक कलश लेना है, उसमें थोड़ा सा जल और थोड़ा सा गंगा जल, और उसमें आम के पत्ते 5, एक नारियल। इसके बाद एक घी का दीपक लेना है, फूल लेने हैं, चावल लेने हैं, पान सुपारी, ये सब लेना है। भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र और प्रसाद के रूप में मीठी पूड़ी चढ़ाएं। अब आगे हम बताएंगे जो महिलाएं जिनके पास संतान नहीं है वो इस व्रत को कैसे स्टार्ट करें। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने बैठ जाना है और अपनी झोली, या तो आप साड़ी पहने हो तो अपनी साड़ी का पल्लू, अगर साड़ी नहीं सूट पहने हो तो चुन्नी को आगे लें और भगवान शिव से और माता पार्वती से कामना करें, हे माता पार्वती और भगवान शिव, मेरे पिछले जन्म के कर्म, जो भी मैंने कर्म किए हों उसको भूलकर मुझे संतान प्राप्त का सुख दें, मुझे संतान दें। ऐसे कामना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की, और एक आपको फल लेना है। जिस टाइम आप कामना करें उस टाइम उस फल को अपनी झोली में रख लें, और उसके बाद ये कामना करने के बाद उस फल को भगवान शिव के सामने रख दें और शाम तक रखा रहने दें। शाम को जब आप दीपक जलाएं, उस टाइम दीपक जलाने के बाद वो फल भगवान शिव माता पार्वती से मांगकर ले लें और उसको खुद ही ग्रहण करें, किसी दूसरे को खाने नहीं दें। जो महिलाएं जिनके पास संतान है वो इस व्रत को इस व्रत को करें, कैसे भी करें। चाहे हाँ, एक बात और, जो महिलाएं अपने संतान के लिए, संतान सुख के लिए, जिनके पास संतान नहीं है वो महिलाएं इस व्रत को निर्जला व्रत रखें। और जो महिलाएं जिनके पास संतान है वो इस व्रत को कैसे भी रख सकती हैं, चाहे फल से रख सकती हैं, चाहे दूध से रख सकती हैं, चाहे चाय से रख सकती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कथा। संतान सप्तमी व्रत कथा के बारे में बताएंगे। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं।
संतान सप्तमी व्रत कथा के अनुसार अयोध्यापुरी के राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी और विष्णुदत्त ब्राह्मण की पत्नी रूपवती थी। दोनों सखियां सरजू नदी में स्नान करने गईं, जहां उन्होंने अन्य स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत करते हुए देखा। बाद में दोनों ने इस व्रत को करने का निश्चय किया। चंद्रमुखी ने व्रत नहीं किया तो उसे संतान सुख नहीं मिला। कई जन्मों बाद जब उसका पुनर्जन्म रानी ईश्वरी के रूप में हुआ तो उसने भूषणा रूपवती का जन्म से ईर्ष्या के कारण उसके पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन व्रत के प्रभाव से वे सुरक्षित रहे। तब भूषणा ने उसे पिछली कथा सुनाई और ईश्वरी ने व्रत किया, जिससे उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुए। कथा का सारांश कुछ इस तरह से है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि लोमस ऋषि ने देवकी को भी यही बात बताई थी। देवकी ने भी इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बोलो माता पार्वती की जय, बोलो भगवान शिव की जय। इसी तरह से ये कथा संपन्न होती है।